नमस्कार, मेरा नाम मनीष विजय है। फॉर अ चेंज ये वीडियो मैनेजमेंट के ऊपर नहीं है, ये हिंदुइज़्म पे है। अ, मुझे सबसे बुरा तब लगता है जब भारतीय खुद वेस्टर्न लोग तो बोलते ही वो तो चाहते हैं कि हिंदूज़ अपने ही कल्चर, अपने ही इतिहास, अपने ही धर्म को हास्यप्रद समझें। लेकिन अ, हमारे भारतीय लोग खुद ही एक शब्द यूज़ करते हैं व्हिच इज़ कॉल्ड माइथोलॉजी। बहुत ही घटिया शब्द है। हिंदू इतिहास, भारतीय इतिहास, उसको माइथोलॉजी नाम देके उसे एकदम वेस्ट कर देते हैं, व्हाइट वॉश कर देते हैं, वो गलत है। बिकॉज़ हर चीज़ का एविडेंस अवेलेबल, प्रमाण हर जगह बिखरा हुआ है, विश्व में बिखरा हुआ है, सिर्फ भारत में नहीं, विश्व में बिखरा हुआ है। आप जहाँ भी जाएँ, आपको इसके प्रमाण मिलेंगे। मुझे एक ऐसा प्रमाण मिला है और मैं तो कोई एंथ्रोपोलॉजिस्ट भी नहीं हूँ, मैं कोई आर्कियोलॉजिस्ट भी नहीं हूँ, ना तो मैं हिस्टोरियन हूँ। मुझे हिस्ट्री में रुचि है, वो एक अलग बात होती है। तो ऐसे ही एक बार मेरे को चांस मिला इस बार फ़रवरी 2025 में टू गो टू मेक्सिको। मेक्सिको में एक नया प्लांट लग रहा था, उस वहाँ पे मुझे कंसल्टिंग की उनको ज़रूरत थी, तो मैं पहुँच गया। बहुत एक्साइटेड था बिकॉज़ पहली बार मेक्सिको जा रहा हूँ, दोस्त भी बहुत है वहाँ पे। कैमरा-वैमरा लेके गया कि 6-7 दिन जो मेरे काम के होंगे मैं काम करूँगा और बाकी दिन थोड़ा-सा मैं घूमूँगा, हिस्ट्री स्ट्रीट फ़ोटोग्राफ़ी और ये सब करूँगा। तरह-तरह के खाने, व्यंजन का लुत्फ़ उठाऊँगा। तो वहाँ के मेरे दोस्त जो थे, बहुत प्यारे दोस्त हैं, वो मुझे पूरा प्लान बना लिया था कि मनीष को यहाँ घुमाएँगे, वहाँ घुमाएँगे। तो ये जो मेरी जर्नी थी, मेक्सिको की पहली अ, दिस वाज़ आई ओपनिंग मेरे लिए एक बहुत ही लर्निंग एक्सपीरियंस था। ये मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि मेरे हाथ ऐसे सुंदर प्रमाण पड़े कि आप इस वीडियो को जो कि थोड़ा-सा लंबा है, क्षमा चाहता हूँ कि थोड़ा लंबा वीडियो बनाया, लेकिन इसको जब आप देख लेंगे तो आपके मुँह से ये वर्ड माइथोलॉजी कभी नहीं निकलेगा। प्लीज़ वॉच दिस वीडियो। अगर आप वर्ल्ड मैप देखेंगे तो आप देखेंगे कि जो यूएस है, यूनाइटेड स्टेट्स, उसके जस्ट नीचे मेक्सिको शुरू हो जाता है। उसके नीचे ये पैनामा वगैरह ये सब शुरू होते हैं। यहाँ होंडुरास आ जाता है। एज यू कैन सी है, थोड़ा सा बड़ा करके दिखाते हैं। तो यहाँ आपका होंडुरास आ गया, बेलीज वगैरह ये सारा, यूटाकान, ग्वाटेमाला, ये पूरा जो एरिया, ये पर्टिकुलर एरिया, तो इसका सबसे ज़्यादा पार्ट मेक्सिको में ही पड़ता है। ये जो एरिया है, ये माया डायनेस्टी, यहाँ पे सबसे पहले माया डायनेस्टी उत्पन्न हुई थी ना। माया डायनेस्टी इसलिए क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये शब्द आया है महाभारत से। क्योंकि महाभारत अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो उसमें, क्योंकि मतलब भगवत गीता को समझने से पहले थोड़ा सा उसके संदर्भ को भी समझना पड़ता है, कॉन्टेक्स्ट को भी समझना पड़ता है। तो अगर आप महाभारत पढ़ेंगे तो यू विल गेट टू नो कि उनका उनका अपने पांडवों का एक सबसे फेवरेट आर्किटेक्ट था, जो पूरे पूरे सिटी, जैसे इंद्रप्रस्थ को जिसने डिज़ाइन किया था, जो अपने दिल्ली में जो एरिया है उसको इंद्रप्रस्थ कहते हैं, उसका जो ओरिजिनल डिज़ाइन था बहुत ही सुंदर था। तो वो जो जिनका नाम था, उनका नाम था माया समथिंग, आर्यव्रत या पर ऐसे कुछ नाम था। मेरे नाम से थोड़ा दिक्कत हो जाता है, लेकिन उनको माया ही बोला जाता था। तो ये जब तक उन्होंने इंद्रप्रस्थ बनाया था, वो काफ़ी उनकी उम्र हो गई थी। तो उस टाइम क्या था कि इन्होंने एक जगह बनाई थी इस जगह पे, राइट नाउ। अब मैं आपको आगे चल के बताऊंगा कि ये महाभारत से कैसे कनेक्टेड है, राइट। और इसका पूरा आपको धीरे धीरे प्रूफ मिलता जाएगा। अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि यार मनीष, कहाँ कहाँ इंडिया, कहाँ ये, उस ज़माने में तो जहाज़ भी नहीं होते थे, एयरक्राफ्ट भी नहीं होते थे। तो भाई कोई ना कोई इनका तरीका होगा, और ये सारे प्रूफ मैं आपको थोड़ी थोड़ी देर में देता हूँ। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो इस एरिया में तो मेरी जो सिटी जहाँ पे मुझे जाना था वो यहाँ पे है, मेक्सिको सिटी यहाँ पे है। मेरे को यहाँ पे प्लांट में जाना था। इस एरिया का नाम है कैरितारो। तो मेक्सिको सिटी में लैंड करके देन 3-4 घंटे की ड्राइव करके कंपनी कार आ गई थी, लिमोजिन, टू पिक मी अप, एंड देन आई वुड गो टू कैरितारो। तो वहाँ पे जब मैं गया तो एक एक्स्ट्रा दिन मेरे को मिल गया था स्टार्टिंग में, बिकॉज मेरे को अपना वो बॉडी क्लॉक एडजस्ट करना था, जिसे कहते हैं जेट लैग। तो आजू बाजू मैं पैदल घूमने निकल गया था, मेरे हाथ में कैमरा था और मैं निकल गया था। तो मैंने देखा वहीं पे पास में मेरे होटल से मुश्किल से 2.5 किलोमीटर की दूरी पे एक बहुत ही बढ़िया एस्टेक, राइट। सो माया एक अलग डायनेस्टी थी। मेक्सिको में थोड़ा सा ऊपर में एस्टेक थे, उससे और ऊपर ओटामिन थे। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारे, और ये पूरे आपके जो आज का यूएस है, पहले ये यूएस ऐसे नहीं होता था। वो तो जब इन्होंने कैप्चर किया, वहाँ के लोकल नेटिव अमेरिकन को मार के उनकी जगह घेरी, तो उससे पहले वहाँ पे भी जैसे कैपुचिन्स होते थे,
इडाहोज, तो ये उनकी जो ट्राइबल्स जिसे हम कहते हैं, ये इनकी डायनेस्टीज थी, तो जिन्हें रेड इंडियंस कहते हैं, तो ये वहाँ तक फैला हुआ था, राइट। तो जो सबसे ऑथेंटिक था, जो सबसे क्लोज था, वो था माया। और जैसे जैसे ये नॉर्थ की तरफ बढ़ते गए तो इनमें थोड़ा सा अभ्रंश आता गया, वहाँ के लोकल कल्चर से मिलते गए, हिंदुइज्म रहा लेकिन थोड़ा सा डाइल्यूट होता गया, और जहाँ तक अपने यूएस तक पहुँचा तो काफ़ी ज़्यादा डाइल्यूट हो गया। लेकिन एक चीज़ बिल्कुल नहीं बदली, और वो थी कि आग की पूजा, हवन करना या हवन से आरती करना, आरती का स्टाइल, वो सब मैं आपको धीरे धीरे प्रूफ देता हूँ, ठीक है। तो मैं जब बाहर निकला तो मैंने देखा कि वहाँ पे ही पास में एक टेम्पल है, और टेम्पल के ऊपर एक स्ट्रक्चर बना हुआ है जो मुझे पुराना बिल्कुल नहीं लग रहा था। ये 200, 250, 300, 500 साल ऐसे टाइप का लग रहा था, और खंडहर टाइप का था। जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर है वो आज भी बहुत ही अच्छे शेप में था, और ये कुछ नया था। तो वहाँ पे जो गाइड था उसने मुझे बताया कि जब स्पेनिश लोग आए थे, तो आपको मेक्सिको की हिस्ट्री थोड़ी सी बताता हूँ। मेक्सिको में जब स्पेनिश आए थे तो उन्होंने जिस तरीके से वहाँ तबाही मचाई थी, वहाँ पे मतलब अगर आप कन्वर्ट नहीं किए तो आपका गला काट दिया जाएगा, ठीक है। ऐसा आज भी कुछ सुनने लगता है ना वो, बट वो क्रिश्चियन नहीं कोई और करता है, तो इनमें भी कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं था। अगर आप क्रिश्चियन हिस्ट्री देखेंगे तो वो भी मतलब बेसिकली दोनों सेम ही है, एक ही जगह से निकले हैं दोनों, दोनों का एक ही काम है, सबको पूरी दुनिया को कन्वर्ट करना। तो वो यहाँ पे जो मैक्सिको में उन्होंने तबाही मचाई, उसको कहते हैं स्पेनियर्ड इंक्विजिशन। इनफैक्ट स्पेन भी ऐसे ही बना था। तो यहाँ पे आके उन्होंने क्या किया कि जहाँ पे भी उनको देखा कि इनके जो लोकल एस्टेक्स के, माया के और ओटामिन्स के जो देवी देवता हैं, उनके टेम्पल हैं, उसके ऊपर वाले पार्ट को काट के, तोड़ के, ध्वस्त करके, तोपों से उड़ा के उसमें कैथोलिक चर्च बनाते थे, जैसे ये आपको दिख रहा है, ठीक है। ये उनका कॉमन था, ये दिखाने के लिए कि अब हम पावरफुल हैं, आप हमारी वर्शिप करोगे। उन्होंने सारे चिन्ह मिटाने की कोशिश की। तो आज की डेट में 98% ऑफ मैक्सिको आर कैथोलिक, मतलब क्रिश्चियंस, राइट। और इसमें सिर्फ 2% है जो आज भी, मतलब वो एस्टेक, ओटामिन, वो बहुत ही कम रह गए हैं, और वो सारे लोग एक ही काम कर सकते हैं, वो गाइड्स बनते हैं, दैट्स इट, बिकॉज उनके पास और कोई जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं होती हैं, राइट। तो अब जब इससे अगर हम देखें कि वो स्ट्रक्चर देखिए कितना डिफरेंट है, तो आपको ये मालूम होना चाहिए इंडिया में भी ऐसे स्ट्रक्चर्स थे जो ध्वस्त हो चुके हैं, ठीक है। और ये नॉर्थ इंडिया में ही है, और ये वर्ल्ड का जो सबसे पहला पिरामिड है, बिल्कुल उसी शेप में। अगर आप ये देखेंगे, ये जो स्ट्रक्चर है, मैं दोबारा ऊपर वापस जाके देखता हूँ, ये देखिए ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे, राइट, ये बिल्कुल यूं का यूं यहाँ पे भी है, राइट। ये बिल्कुल वही स्ट्रक्चर है, उसी शैली, उसी पद्धति से इसका निर्माण हुआ था, ठीक है। अब इसको मैं और थोड़ा आगे बताता हूँ। ये है, आप सोच सकते हैं कि ये कहाँ का है, ये जो आपको दिखने को आ रहा है, ये कहाँ पे है। और बिल्कुल उसी तरीके से, बिल्कुल मतलब ग्लोब के, अपने विश्व के दूसरे साइड में ये है। अब आपको इसमें आपको अंतर ही नजर नहीं आएगा, ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूं कि ये जो है, ये अंकोर वैट है, ये हिंदू टेम्पल है, ये हिंदू टेम्पल है। मतलब ये ब्रिटिशर्स ने आके उनको बोला था कि नहीं, दिस इज बुद्धिस्ट टेम्पल। अब क्योंकि वहाँ के लोगों ने, ये ब्रिटिशर्स और वेस्टर्न लोगों को अपने डिपार्टमेंट से बाहर निकाल दिया है और खुद रिसर्च कर रहे हैं, तो उनको अब असलियत नज़र आ रही है। और ये बना था करीब करीब 7,000 8,000 साल पहले, राइट। तो ये अंकोर वट का कैम्बोडिया वाला एरिया है। और ये जो है, ये वाला राइट, देखिए कोई डिफरेंस नजर नहीं आ रहा। और ये है मायन टेम्पल जो हॉन्डुरास में था, अभी भी है, लोग घूमने जाते हैं। तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि ये कैसा, ये हाउ कैन इट बी अ कोइंसिडेंस, राइट, कि कि हर जगह का टेम्पल एकदम एक तरीके का है, सेम हाइट, सेम सेम प्रणाली से बना हुआ, वेरी इम्पॉसिबल, राइट। तो ये एक चीज़ हमारे को समझ में आती है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। ये एक लड़का है, बहुत ही अच्छा काम कर रहा है, इसका नाम है प्रवीण मोहन। इसके वीडियोस भी यूट्यूब में अवेलेबल हैं। इसका एक्सेंट थोड़ा बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्रिटिश अमेरिकन एक्सेंट है, शायद वहीं पैदा हुआ था, लेकिन अब ये इंडिया आ चुका है और बहुत ट्रैवल कर रहा है, ओनली फॉर अनर्थिंग, मतलब पता करने की कोशिश, शोध कार्य में लगा हुआ है। एंड इसने खुद गया था, एंड ही वेंट ऑल द वे टू कोलंबिया। कोलंबिया अभी भी थोड़ा सा अनसेफ है, कार्टल्स वाटल्स हैं, ड्रग डीलिंग होती है, थोड़ा बेटर हो रहा है लेकिन अभी भी थोड़ा अनसेफ है। लेकिन ये वहाँ पे भी गया और उसके एकदम दूर दराज इलाकों में जाके उसने वो टेम्पल ढूंढ निकाला जहाँ पे गणेश जी की भी मूर्ति है, राइट। तो बहुत कुछ अब पता चल रहा है।
अब ये देखिए कि मैं जब घूम रहा था पहले दिन, मेरा काम शुरू होने वाला था खरीदारों में अगले दिन से, एक दिन पहले पहुंच गया था जिससे कि मैं थोड़ा सा अपनी बॉडी को एडजस्ट कर लूँ, बिकॉज बिल्कुल 100% 12 आवर्स का डिफरेंस था, एकदम 12 आवर्स का। तो आई हैड टू एडजस्ट माई सेल्फ, राइट। नहीं तो मैं काम कैसे करूँगा, सुबह उबासी मार रहा हूँ, काम कहाँ से होगा, प्लांट में रहूँगा, मशीन्स के बीच में होऊंगा, लोगों को इंस्ट्रक्ट कर रहा हूँगा, तो कैसे काम होगा। तो मैं उस टाइम घूम रहा था कि किसी भी तरीके से सोऊं नहीं, किसी भी तरीके से कितना भी टायर्ड हूं, तो मैं घूमा, फोटोग्राफी की। अब आप देखिए वहाँ पे इसको इंडियन कहते हैं वहाँ के लोग, मतलब बेसिकली ब्रिटिशर्स या स्पेनिश या यूरोपियंस या यूएस वाले पुराने टाइम पे जहाँ पे भी गए, उन्होंने वहाँ के लोकल लोगों को, इंडिजिनस लोगों को इंडियंस कहना शुरू कर दिया था। इसलिए रेड इंडियंस, अमेजोन में भी इंडियंस, ऑस्ट्रेलिया में भी इंडियंस, जिसको एबोरिजिन्स कहते हैं, इस तरीके से वहाँ के भी लोगों को इंडियंस कहते थे, बट दीज वर एक्चुअली एज़टेक्स, ये एज़टेक्स हैं। अब इसके हाथ में देखिए क्या है, ये इनकी पूजा की सबसे मतलब इट्स द मोस्ट पायस थिंग, सबसे शुद्ध चीज़ होती है, वो है फायर। अब आप देखिए कि यही चीज़ हम भी यूज़ करते हैं, ठीक है, इस चीज़ को हम भी यूज़ करते हैं, आज भी यूज़ करते हैं आरती के लिए। और ये है हमारा, ये बिल्कुल वही चीज़ है। इस पर कोपल डालते हैं, उस पर आग लगाई जाती है, और वो कोपल की जो आग होती है वो जब उसका धुआं उठता है तो उतना बुरा नहीं लगता है, फीलिंग ख़राब नहीं होती है। इसलिए आरती के टाइम पे आपको, जिसको एस्थमा भी होता है, उसको उतना बुरा नहीं लगता है, राइट। उसका रीज़न ये है कि कोपल जलाते हैं, ठीक है। और मज़े की बात है, जिसे हम कोपल कहते हैं वहाँ पे भी उससे कोपल ही कहते हैं। अब आप देखें, मज़े की बात देखिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो मैं वहाँ पे और जब घूम रहा था तो वहाँ पे एक इंडियन की मूर्ति है, मतलब वहाँ के एज़टेक डांसर की मूर्ति है, वॉरियर है, जो एक डांस कर रहा है, ठीक है। ये उनका रुद्र रूप डांस है, बेसिकली समथिंग वेरी सिमिलर टू जैसे हमारे शिव जी का तांडव, कि वॉर जाने से पहले शिव स्त्रोत टाइप का जो हम लोग करते हैं, और तांडव करके और फिर जोर जोर से उनकी जय जयकार करके युद्ध पे उतरते थे, उसी तरीके से ये उनका अपना एक डांस होता है। अब वो शिव जी के आराधक थे या नहीं थे नहीं मालूम मुझे, लेकिन अब आप इनके पैरों पे ध्यान दीजिए, ठीक है। इसका मैं आपको क्लोजअप दिखाता हूँ। देखिए घुंघरू पहन रखे हैं, राइट। और ये घुंघरू कहाँ से हैं अब आप खुद ही मैच करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। बीच में अफ्रीका आता है, बीच में यूरोप आता है। सी इंडिया से अगर आप जाएं, इनफैक्ट इंडिया में इंद्रप्रस्थ से, मतलब ये दिल्ली से अगर आप एक छेद करते हैं बिल्कुल अर्थ के बीचों बीच, और पूरा बिल्कुल सीधाई पे छेद करके दूसरी तरफ निकलेंगे, तो आप होंडुरा से जस्ट ऊपर मैक्सिको में निकलेंगे। जिस बिल्कुल वही स्पॉट है जिसे माया कहते हैं। इसलिए एग्जैक्टली 12 घंटे का टाइम डिफरेंस है, राइट। सो बीच में अब आप देखिए कितने सारे कॉन्टिनेंट्स आ जाते हैं, राइट। लेकिन कहीं भी घुंघरू का प्रचलन नहीं है, लेकिन यहाँ पे है, ठीक है। ये थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो ये मेरा फ्रेंड है, ही यूज्ड टू बी माय स्टूडेंट, लाइक ही हैज बिकम अ वेरी क्लोज फ्रेंड। ये उसका बेटा है, फुटबॉल में बहुत बढ़िया काम कर रहा है। ये उनकी वाइफ हैं यूहान, और ये हाना तो बिल्कुल मेरे बच्चे जैसी है, ध्वनि से सिर्फ 2 साल बड़ी है, और इसने मैक्सिको को रिप्रेजेंट किया था यूनाइटेड नेशंस में, बहुत अच्छा काम कर रही है। एंड मेरी भी बहुत अच्छी फ़ैन है ये, हम दोनों की बहुत अच्छी दोस्ती है। और यहाँ से जब मैं गया तो बहुत सारे इसके हिंदू कपड़े लेके गया था, तो इसको बहुत मज़ा आया। इसके लिए कुर्ता वुर्ता लेके गया था, भाभी के लिए भी मैंने इंडियन ड्रेसेस लेके गया था, साड़ी वगैरह, शी इज़ वेयरिंग इट। और ये तो भाई साहब कुर्ते के शौकीन हैं। तो ये जब मेरे पास आया तो उससे मालूम है कि मुझे 2 चीज़ का बहुत ज़्यादा शौक है, वो है हिस्ट्री, मतलब फूड कल्चर एंड हिस्ट्री, एंड सेकंड इज़ बियर। तो ये वहाँ का जो सबसे फेमस बियर ब्रूरी है वहाँ पे लेके आया है मुझे, एंड वी वर हैविंग बियर। लेकिन बियर लेते वक्त, राइट, उसने और उसकी डॉटर ने मुझे एक ऐसी चीज़ बताई जिससे वो भी सरप्राइज्ड हो गया और मैं भी सरप्राइज्ड हो गया। थोड़ा सा आप इस वीडियो को देखिए। बेसिकली क्या है कि इनके कॉइन्स जो हैं Pues las podemos zafar मैक्सिकन para के hacer. पेसोस, तो उनके जो कॉइन्स हैं उनको बनाया इस तरीके से है कि अगर आप एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में एक के ऊपर एक रखेंगे तो इनका परपेचुअल कैलेंडर बन जाएगा। ये परपेचुअल कैलेंडर क्या है कि इस कैलेंडर को देख के वो बता सकते हैं कि कब किस दिन सूर्यास्त होगा, किस दिन, मतलब कितने भी साल पीछे, कितने भी साल आगे, राइट। अब आपको ये सुनने में बड़ा अजीब सा लग रहा है कि तो ये वही चीज़ है जो अपना इंडिया का पंचांग है, ठीक है, बिल्कुल सेम है, 100% सेम है, ये बस लैंग्वेज अलग है। You were speaking in Spanish, so this one, the one at the bottom is Yeah. You can be is 5, Yeah. 5 That's the very followed by outside. followed by 10, followed by 1,
followed by 2. And that's the Look, that's what it would look like. दिखा रही है कि इन लोग का पंचांग कैसा दिखता है। अगर उस कॉइन के ऊपर एक रखते हैं तो ये बनता है You can send it over. और ये उनका Yes, पंचांग है please और ये do. 100% इंडियन पंचांग है, तो उसको परपेचुअल कैलेंडर कहते हैं, राइट। सो मैं इसको देख सकते हैं कि यहाँ पे ये इनका पंचांग है, ठीक है। ये यूज करते हैं। इसमें जितने भी आपको प्लानिटरी पोजीशंस दिख रहे हैं, नंबर ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं, मतलब 3 लेयर्स बन रही हैं, वही 3 लेयर्स अपन को यहाँ पे दिखने को मिलती है। सेम 100% सेम है, राइट। तो ये कैसे हो सकता है कि भारत यहाँ पे है और माया बिल्कुल 12 घंटे अलग, मतलब बिल्कुल विश्व के बिल्कुल दूसरी तरफ, बीच में इतने सारे कॉन्टिनेंट्स आ रहे हैं, उनमें कहीं भी ये नहीं है, पंचांग का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है उनके पास, कुछ भी नहीं है। और वहाँ पे है माया में, विच इज़ नाउ इन मैक्सिको, हॉन्डुरास, मैक्सिको, बेलीज वाला एरिया, और अपने भारत में, और वो लोग आज भी यूज़ कर रहे हैं, राइट। बट हाँ, ये बात भी देखने वाली है कि उनकी कंट्री में वो सबके सब क्रिश्चियन बन चुके हैं, लेकिन फिर भी अपने रूट्स पे इतना गर्व है कि वहाँ पे क्रिश्चियन लोग ही हैं, उनकी गवर्नमेंट भी क्रिश्चियन है, वो खुद भी क्रिश्चियन है, लेकिन वो अपने हिस्ट्री पे, अपने अपने एंसेस्ट्री पे इतना उनको गर्व है कि उन्होंने कॉइन्स को भी उस तरीके से बनाया है कि बच्चे, जो भी बच्चे हैं उनके लिए खेल हो जाएगा, और अपने पंचांग के बारे में हमेशा रखेंगे। इस टाइप की चीज़ हम नहीं करते, वो एक अलग बात है, बिकॉज हम तो अपने ही हिस्ट्री को मैथोलॉजी बोल देते हैं और वेस्टर्न तरीके से अपने ही कल्चर को देखते हैं, उनकी आंखों से हम देखते हैं, तो हमारी तो बात ही अलग है। ना तो हम हिंदू बन पाए, ना हम वेस्टर्न बन पाए, पता नहीं क्या चीज़ है। बट एनीवे, आगे बढ़ते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि अपने कल्चर के बारे में गर्व रखना, उससे आपकी एक यू बिकम वेरी स्ट्रॉन्ग, आपकी रूट्स डेवलप हो जाती हैं, राइट। आप वो रूटलेस पौधे की तरह इधर से उधर, जहाँ की हवा चली उधर लुढ़क गए। वो एक प्रॉब्लम अपने भारतीयों के साथ, भारतीय बच्चों के साथ खासतौर पे ये हो रहा है। चलिए अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं कि कितनी सिमिलैरिटीज़ हैं, राइट। बिल्कुल वही साइंस। अब खाने पीने पे आते हैं। मैक्सिको का खाना आप लोग को मालूम ही है, इतनी ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ है कि पूछो मत। इनके नाम अलग हैं, लेकिन ये तरह तरह के हलवे, तरह तरह के काढ़े और तरह तरह के शरबत बेचते रहते हैं, राइट। अब जैसे ये देखिए, हलवा बहुत ही टेस्टी है, ठीक है। इनके इंग्रेडिएंट्स थोड़े बहुत अलग हैं, लेकिन हलवा इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रसाद रूप के तरीके से भी खाते हैं। किसी भी ऐसी सिटी में जाएंगे जहाँ पे पुराना एस्टेक वगैरह का टेम्पल्स वगैरह है, तो वहाँ पे हलवा जरूर मिलेगा आपको, राइट। बताइए। अब आप चलते जाइए और देखते जाइए। मैं जब वहाँ पे उन लोगों के साथ घूमा, एलेक्स के साथ, हैना मेरे को पूरा अच्छे से एक एक चीज़ बता रही थी, तो वहाँ पे ये देखिए डॉल्स देखिए। आप अपने गांव में जाइए, हम तो खैर ये बनाना ही छोड़ दिया, हमें तो अब मेटल और पता नहीं फॉरेन कंट्रीज़ का ही सब कुछ चाहिए। इंडिया की जो अपने साउथ से और हमारे गांव में जो बनती है, या मधुबनी वाले जो, वो तो बिकने ही बंद हो गए, बिकॉज भाई ये तो क्या देसी फालतू की चीज़ है। हम लोग थोड़े वैसे हो चुके हैं। गर्व होना बहुत ज़रूरी है। अब ये क्या करते हैं कि ये गर्व का फ़ायदा ये होता है कि पूरी दुनिया इसे खरीदने आती है, पूरी दुनिया इसे खरीदने आती है। लोग अपने घरों में रखते, बोलते हैं देखो ये मैंने मैक्सिको से लेके आया हूँ, ठीक है, ठीक है। नाउ यू थिंक अबाउट इट कि हमारे पास कितनी सारी चीज़ें ऐसी हो सकती थी, लेकिन सिमिलरिटी देखिए। अगर आप पुरानी गुड्डा गड्डी जो हम लोग बनाते थे, हमारे पुराने कारीगर, सिमिलरिटीज़ इतनी ज़्यादा है कि मतलब बताना मतलब बहुत ही मुश्किल है, राइट। बिकॉज अब अपने यहाँ चीज़ें ख़त्म होती रही हैं। अब ये वही चीज़ है, हर घर में, वो क्रिश्चियन हो या कुछ, खैर 98% क्रिश्चियन है, तो मतलब सारे ही क्रिश्चियन हैं, उनके हर घर में 2-3 साइज के आपको ये हवन कुंड या आरती करने के, आग जलाने के कुंड आपको जरूर मिलेंगे। ये ज़मीन पे रखने वाला कुंड है या हाथ से, राइट, जो मैंने उस मूर्ति में भी दिखाया था आपको, स्टैचू में, राइट। ये आज तक वो लोग यूज़ कर रहे हैं। कई बार तो आप ये देखेंगे कि चर्च के अंदर भी इसको यूज़ करते हैं। वो उन्होंने अपना ओरिजिनल स्टाइल नहीं छोड़ा है, ठीक है। अब ये देखिए, कोई भी भारतीय इसे देख के बता देगा अरे भैया ये वो उखली है तो वो आज भी यूज़ करते हैं, बिकॉज जैसे अपने यहाँ सिलबट्टा होता है, हम लोग जो घर में अच्छा खाना प्रेफर करते हैं, वो उसी वक्त अपने सारे के सारे मसालों को पीसते हैं और खाने में डालते हैं। वहाँ पे भी घरों में वो यही प्रेफर करते हैं कि उनके मसाले वहीं पे उसको कूटेंगे और उसी वक्त खाने में डालेंगे। तो ये पत्थर के इन्होंने इतने सारे उन्होंने बना रखे हैं। देखिए कितनी सिमिलैरिटी है। उनका जो गुड़, बिल्कुल वही शेप, उसी तरीके से मैंने उनसे पता किया कि गुड़ कैसे बनता है, पद्धति एकदम सेम है इनकी।
एलेक्स मुझे यहाँ पे लेके गया, जिस जगह का नाम है, इनफैक्ट मैं इसका लेज़र पॉइंटर ऑन कर देता हूँ जिससे आपको दिखेगा। तो ये जो जगह है ये मैक्सिको में ही है। देखिए ये युकातान है और ये होंडुरास है, यहाँ बेलीज़ है। तो ये वाला जो एरिया है यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया जगह थी जिसका नाम केरितारो से काफ़ी पास था। उसका नाम था कैन्या दे वहीना। नाउ कैन्या दे वहीना बेसिकली एक यूनिवर्सिटी थी। लोग उसे जब उसका पता चला, उसके ऊपर काफ़ी ढेर मिट्टी थी, उसे हटाया गया तो पता चला कि अंदर में पूरा एक कॉम्प्लेक्स है। उसके ऊपर जब और शोध हुआ तो पता चला इट्स अ यूनिवर्सिटी, इट्स अ वेरी ओल्ड यूनिवर्सिटी, 8-9 हज़ार साल पुरानी यूनिवर्सिटी। वो मेरे को यहाँ पे इसलिए लेके गया कि वो ये दिखाना चाहता था कि एज़टेक्स कितने एडवांस थे कि उनको मालूम था कि सोलर सिस्टम में 7 प्लैनेट्स और थे भारत के अलावा, मतलब इंडिया के अलावा। ओके, व्हाट एम आई सेइंग, मेरे लिए तो विश्व ही भारत है। मतलब इस धरती के अलावा 7 प्लैनेट्स और थे। भारत में तो ऑलरेडी हिंदुओं में तो ये मालूम था कि 9 और मतलब टोटल में 9 प्लैनेट्स हैं, लेकिन इनको मालूम था कि 7 और थे, मतलब हमसे एक कम इनका। तो पॉइंट इज कि जब वो मुझे ये चीज़ का इम्प्रेशन देना चाह रहा था कि देखो कितने एडवांस थे, ही वॉज सो प्राउड ऑफ हिज हेरिटेज। तो जब मैं वहाँ पे गया तो मैंने फिर उसको अपने वीडियोस दिखाए पुराने कि देखो ये हम लोग ने तो नवग्रह की पूजा पता नहीं कब से करते आ रहे हैं। तो ही वाज शॉक, बोलते कि ऐसे कैसे हो सकता है कि बीच में यूरोप था, सब कुछ था, उनको तो मुश्किल से 500-600 साल 800 साल पहले ही पता चला कि अर्थ गोल है एंड इतने प्लैनेट्स हैं। वो तो पहले कुछ और ही समझते थे, और यहाँ 8000 साल पहले 9000 साल पहले हमें मालूम है और तुम्हें मालूम है, बाकी बीच में इतने सारे लोग हैं उन्हें किसी को नहीं मालूम। ये कैसे हो सकता है, राइट? तो वेरी सरप्राइजिंग। तो यानी कोई कनेक्शन है, सेम चीज़ें, सेम टाइप की बातें। और प्लस ये यूनिवर्सिटी बहुत ही सुंदर लगी, बिकॉज इंडिया में भी बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं। इसमें ऊपर चढ़ने में कई लोगों को बहुत दिक्कत आ रही थी, कई लोगों के घुटनों में दिक्कत आ जाती है, बट देवी देवताओं का आशीर्वाद है, अभी तक तो मेरे साथ ये सब नहीं हो रहा है। तो पूरा ऊपर तक चढ़ा, देखिए मैं कितना सूक्ष्म नज़र आ रहा हूँ, एकदम छोटा। वहाँ से जब खड़ा होकर मैंने नीचे देखा तो ये एक पूरा एक चौराहा सा है, एंड ये एक सपाट धरातल है। इसमें बारिश का पानी इकट्ठा किया जाता था, स्वच्छ पानी, नदी से नहीं लेते थे, बारिश का पानी जिससे एकदम स्वच्छ रहे, एकदम क्लीन। और उसके जो रात में जो रिफ्लेक्शंस होते थे, क्योंकि उस टाइम पोल्यूशन वगैरह तो और भी बिल्कुल कम था, यहाँ पर तो वैसे भी नहीं है, सो उससे वो एस्ट्रोनॉमी की पढ़ाई किया करते थे। तो प्रोफेसर्स के कमरे ऊपर ही हुआ करते थे, और विजिटर्स के, स्टूडेंट्स के कमरे, नहाने की जगह बिल्कुल यूनिवर्सिटी की तरह बना हुआ है। और भारत में पता नहीं ऐसे कितनी यूनिवर्सिटीज़ थी, बिल्कुल उसी पद्धति पे बनाया, वास्तु करीब वैसा था। सो कितनी सिमिलैरिटीज़ हैं, राइट? बाद में ये पता चला, एक वहाँ पे मेरे को एक बहुत ही बढ़िया एक आदमी मिला जो एज़टेक था, गाइड था। एज आई टोल्ड यू, ये लोग बस जो कन्वर्ट नहीं हुए वो गाइड ही बन जाते हैं। और उसने मुझे बताया कि यहाँ पे ऐसे खाने के पदार्थ मिले जैसे सीड, रॉ मटेरियल, जो सिर्फ इंडिया में मिलते थे। जैसे कुछ ऐसी दालें जो सिर्फ इंडिया में मिलती हैं, वो यहाँ पे मिले, जो मैक्सिको में आज तक कभी उग नहीं सकता। बीच में कोई भी जगह है, यूएस कहीं भी नहीं, ये सिर्फ इंडिया में उग सकता था। तो उससे ये पता चलता है कि इंडियन ट्रैवलर्स वर कमिंग टू ऑल दिस प्लेस। इन लोगों में कोई कनेक्शन था, राइट? चलिए अब और आगे, अब इस जगह को मैं आपको दिखाता हूँ। ये एक जगह है, जैसे मैंने क्या किया कि कैरितारो में मेरा काम खत्म हो गया, एलेक्स के साथ पूरा घूम लिया, उसके बाद मैं मैक्सिको सिटी आ गया। मैक्सिको सिटी में वर्ल्ड का रिकॉर्ड है कि वहाँ पे सबसे ज़्यादा म्यूज़ियम है। अगर वहाँ पे आप 4 महीने भी लगातार रहें और सारे म्यूज़ियम को अगर आप देखना चाहिए एक एक करके, आप नहीं देख पाएंगे, इतने सारे। इट्स अ वर्ल्ड रिकॉर्ड, इतना कोई म्यूज़ियम हो ही नहीं सकता, इतनी हिस्ट्री है वहाँ पर, और अपने हिस्ट्री के बारे में इतने सतर्क हैं और गर्व रखते हैं। तो मैं जितना घूम सकता था कोशिश की 4 दिनों में। तो एक जगह आया विच इज़ कॉल्ड ज़ोकालो स्क्वायर। वहाँ पे जगह का नाम है ज़ोकालो। वहाँ पे एक बहुत बड़ा कैथेड्रल है, और उस कैथेड्रल मतलब कैथोलिक चर्च, और उसके बिल्कुल सामने एक बहुत बड़ा स्क्वायर है, उसको ज़ोकालो स्क्वायर कहते हैं। उसकी हिस्ट्री ये है कि वहाँ पे जितने भी एज़टेक जो पुराने थे, जो कन्वर्ट होना नहीं चाह रहे थे, तो वहाँ पे एक ऐसी सज़ा दी गई थी कि 1000 से ऊपर उनके सोल्जर्स का गला काटा गया था, जिससे बाकी सारे जो वहाँ के लोकल एज़टेक्स हैं कि उनको देख के दिल दहल जाए और वो सीधा चर्च में जाके कन्वर्ट हो जाए, राइट? तो अब क्या हो रहा है कि वहाँ पे आज तो सारे क्रिश्चियंस हैं वहाँ पे, तो वो अभी भी यहाँ पे, जैसे ये लेडी है, ये यहाँ पे अपनी आत्मा की शुद्धि करने के लिए आए हैं, ठीक है? अब इससे ज़्यादा मैं कुछ बोलूँगा नहीं, क्योंकि ये जो प्रीस्ट है ये दिखने में थोड़ा डिफरेंट है अपने भारतीय प्रीस्ट से, लेकिन शुद्धि करने का तरीका अब आप खुद ही देख लीजिए।
ठीक है, चलिए ये वीडियो देखें आप। शंखनाद सुन रहे हैं और साथ में कोपाल चल रहे हैं, बिल्कुल अपने भारतीयों की तरह, राइट। सो राइट, फिर उसके बाद क्या किया कि मैं एक टूर पे निकला। तो टूर पे गाइडेड टूर में मैं बेसिकली एक जगह जाना चाह रहा था जिसका नाम है तुअत खान। नाम थोड़ा डिफिकल्ट है लेना, बट डजेंट मैटर। वो बेसिकली वहाँ का सबसे बड़ा टेम्पल है, ठीक है। वो भी आपको फोटोग्राफ दिखाता हूँ। और यहाँ पे देखिए, ये वहाँ के प्रीस्ट हैं और ये नगाड़े हैं। इनकी आवाज़ भी बिल्कुल वही होती है, उसको उसी तरीके से बजाया जाता है, बनाया भी वैसे ही जाता है, ठीक है। मैंने बस फोटोग्राफ के लिए इन लोग के साथ ऐसे करके थोड़ा सा टिप वगैरह दे के, मतलब दिस इज जस्ट फॉर फोटोग्राफ, लेकिन आप ये देखिए चीज़ वही है नहीं, उस टाइप की चीज़ है। उसी गाइडेड टूर में हमारा एक लंच भी था। तो लंच के दौरान हमारे को कुछ शो दिखाए गए थे। तो एक तो मारियाची होता है, जो आप खाना खा रहे होते हैं तो वो स्पेनिश सॉन्ग आके आपके सामने सिंग करते हैं। बट एक एस्टेक का शो था, सॉरी ये ओटामिन थे, तो इन लोग का शो था और ये था इनका डांस। तो एक बच्ची वो आके डांस किए और नगाड़े पीछे बज रहे हैं और साथ में शंख बज रहा है और उस पे इन्होंने डांस किया है और ये है रेन डांस, ठीक है। अब आप ध्यान दीजिएगा कि खास तौर पे ये जो जितने पावर से ये डांस कर रही है, ये इंडिया के सबसे ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ डांसिंग कथक से काफ़ी मिलता है। स्पेशली जब वो ट्वर्ल करते हैं, जो घूमते हैं और ज़मीन पे जिस तरीके से पैर मारते हैं और जिस तरीके से घुंघरू बजते हैं, वो काफ़ी कथक के रूप से है। थोड़ा देखिए, थोड़ा फ़र्क तो हो गई, राइट। लेकिन बीच में आप देखिए, इंडिया और इस जगह के बीच में कितने सारे देश, कितने सारे कॉन्टिनेंट, किसी के यहाँ ना तो घुंघरू, ना कुछ, ना इस टाइप का डांस, कुछ नहीं, राइट। तो ये एक कोइंसिडेंस से पे हम नहीं छोड़ सकते इस बात को, राइट। चलिए वीडियो देखते हैं। आप देखेंगे कि जब ये टर्न करते हैं तो कथक की तरह चेहरा पीछे की तरफ ही रखते हैं और फिर आधी बॉडी जब घूम जाती है उसके बाद टर्न करते हैं सर को। अब आप ध्यान से देखिए, राइट, पैर का मूवमेंट देखिए आप। कथक के जितना ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड नहीं है, बट वेरी सिमिलर। बाद में जब ये डांस खत्म हो गया, मेरा लंच खत्म हो गया, तो मैंने इस बच्चे के साथ एक सेल्फी ली और ख़ासतौर पे जो मैं इससे मिलना चाहता था, मैं जानना चाहता था कि बेटा ये घुंघरू कैसे हैं। ये घुंघरू हैं लेकिन इनकी आवाज़ मेटालिक नहीं है जैसे हमारे घुंघरू होते हैं। तो उस बच्चे ने मुझे बहुत डिटेल में बताया कि वहाँ पे एक पर्टिकुलर पेड़ होता है, उसके एक पर्टिकुलर, वो बहुत इनका, जैसे हम लोग जैसे तुलसी को, पौधे को मतलब बड़ा धार्मिक मानते हैं, वैसे ही वहाँ पे एक पर्टिकुलर पेड़, नाम तो कुछ बताया था मैं बिल्कुल समझ नहीं पाया, एंड वो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है। उसके एक बीज होते हैं, वो बीज का शेप ही ये होता है, जहाँ पे मेरा लेज़र पॉइंटर दिख रहा है, ये बीज है इंडिविजुअल। इसके अंदर में एक छोटा बीज और होता है, ठीक है, और वो ही बचता है। ये बनाया नहीं गया, ये ऐसे ही बीज होता है और फिर ये नीचे कपड़े पे उसको सिलाई कर देते हैं हर एक बीज को, और इसका डांस होता है। अब आप देखिए, मतलब हाउ मच कैन वी कॉल दिस अ कोइंसिडेंस, राइट। चलिए अब आप और आगे बढ़ते हैं। फिर मैं उस टेम्पल पे गया। ये है टेम्पल ऑफ द सन, इसके बिल्कुल पीछे साइड में है टेम्पल ऑफ द मून, और साइड में छोटे छोटे टेम्पल्स हैं। अब आप बोलेंगे कि ये यार कुछ कुछ सिमिलर सा लग रहा है। देखिए, ओरिजिनल जो हमारे टेम्पल्स बनते थे बिल्कुल उसी वास्तु से बने हुए हैं। जो मेन डेटी होंगे वो आमने सामने होंगे, या एक सामने होगा और एक थोड़ा सा साइड में होगा, बिकॉज प्लानिटरी पोजीशंस के हिसाब से बनते हैं। और उसके बाद आजू बाजू एक बीच में एक बिल्कुल कॉरिडोर होगा और आजू बाजू आपके ये छोटे छोटे टेम्पल्स, जो छोटे देवी देवताएं और ये सब जगह की होगी, ठीक है, बिल्कुल उसी शेप में। ये बहुत ज़्यादा ही विशालकाय था, बहुत घुमा, बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन मैं आपको संक्षिप्त में बता रहा हूँ, वीडियो वैसे ही बहुत बड़ी होती आ रही है। तो अपने भारत में भी देखिए कि आज भी जो टेम्पल्स होते हैं थोड़े छोटी जगह पे बनाए जाते हैं, बिकॉज उतनी जगह नहीं मिलती है, या बाकी पुरानी जो उनकी जगह थी वो घेर चुकी होती है, या
मुगलों ने या जो भी है, आज की गवर्नमेंट भी कम नहीं है, कोई तोड़ फोड़ देती हैं जगह घेरने के चक्कर में। तो कॉरिडोर वही होता है, एक मेन डीटी होता है और एक सामने छोटा डीटी होता है, या नंदी जी देख रहे होते हैं, और आजू बाजू छोटे वाले डीटीज होते हैं, यार छोटे वाले भगवान। ये जैसे मेन टेम्पल अगर ये विष्णु जी का है तो आजू बाजू दूसरे होंगे, लेकिन उनका स्टेचर थोड़ा छोटा दिखाया जाएगा उसी तरीके से। तो अब आप देखिए ये साउथ पे जो टेम्पल है, तो इसमें ये तो मेन डीटीज का हो गया, जो मेन डीटीज आपके मेन वो हो गए, तो ये एकदम एक स्ट्रेट लाइन पे होंगे, ठीक है। और उसके बाद जो साइड में इनके चारों ओर परिक्रमा पे आपको छोटे छोटे डीटीज मिलेंगे। तो ये तो आपको स्ट्रेट लाइन में मिल गया, और ये जो साइड है ये इनकी माइनर डीटीज होती हैं, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट वही का वही है, स्ट्रक्चर का शेप डिफरेंट है बिकॉज उसमें बिल्डिंग मटेरियल डिफरेंट है। अब ये देखिए अपना अंकोर वट हिंदू टेम्पल, बिल्कुल ऐसे। यहाँ आगे जाके यहाँ पे एक और डीटी है, ये मेन डीटी है, और आजू बाजू टोटली खूब सारे छोटे छोटे देवी देवताओं के इन्होंने वो बना रखे हैं टेम्पल्स। सो इस तरीके से ये बिल्कुल वही सेम वास्तु है, राइट। फिर उसके बाद आखिरी दिन मैं पूरा दिन मैंने 8-9 घंटे सिर्फ एक म्यूजियम के लिए रखा था, और वो था द म्यूजियम ऑफ एंथ्रोपोलॉजी। ये वर्ल्ड का सबसे विशालकाय म्यूजियम है। इसमें मतलब मैं भी 8 घंटे वहाँ पे घूमने के बाद भी पूरा नहीं कवर कर पाया। इट इज़ दैट बिग, राइट। और इसमें मैं कुछ चीज़ें आपको दिखाना चाह रहा हूँ, क्योंकि बाकी तो मैंने बहुत फोटोग्राफ्स ली बिकॉज मुझे एंथ्रोपोलॉजी और हिस्ट्री में कुछ ज़्यादा ही रुचि है। लेकिन इसमें मैं कुछ चीज़ें दिखाता हूँ। जैसे वहाँ पे शंख जैसे उनके अवशेष जो मिले हैं, तो उसमें जो अवशेष मिले हैं वो बिल्कुल उसी तरीके के हैं जैसे अपने मोहनजोदारो हड़प्पा में मिलते हैं। जैसे हमारे यहाँ जो डांसिंग लेडी मिली है, इनके यहाँ पे वो प्रीस्ट मिला है, तो उसी टाइप के हमारे को मिलते हैं। वही टेराकोटा के बर्तन, ये वाला जो बर्तन है बिल्कुल उसी शेप का है, जिससे पानी पिया जाता है, रखा जाता है, स्टोर किया जाता है। और शंख का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हुआ है, जबकि यहाँ पे जिस जगह पे ये पाए गए वहाँ से समुद्र बहुत ही दूर था। सीपियों के गहने, ये भारत में भी, राजस्थान में भी, हर जगह आपको सीपियों के गहने मिलेंगे पुराने ज़माने में, ठीक है। मोहनजोदारो हड़प्पा में जब खुदाई हुई थी, तो जबकि वहाँ से समुद्र बहुत ही दूर था, उसके बावजूद भी वहाँ पे जो सारे गहने मिले हैं वो मोस्टली या तो पीतल के, जैसे यहाँ पे मिले हैं, गोल्ड के मिले हैं। यहाँ पे ये देखिए पीतल का एक पूरा टुकड़ा मेरे ख्याल से मेल्ट होके पड़ा हुआ है, और बाकी जो गहने और चीज़ें वो सीपियों के मिले हैं। जैसे हमारे यहाँ ट्रेडिंग ओरिजिनली कौड़ियों में होती थी, इनके यहाँ भी कौड़ियों में होती थी, ठीक है। तो सिर्फ शब्दावली अलग थी, राइट। तो बहुत ही ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ हैं। अब आप देखिए, ये आप सोचेंगे कि मनीष आपने ये क्यों दिखाया, इसको आप ध्यान से देखिए। ये बेसिकली एक छोटा सा पार्ट एक टेम्पल का इन्होंने यहाँ पे लाके म्यूज़ियम में रखा है। वो रखा इसलिए है बिकॉज वो लोगों को ये दिखाना चाह रहे हैं कि उन लोगों का जो रेन वाटर इसमें गिर जाता था, तो टेम्पल के अंदर से पानी को बाहर ड्रेन कैसे करते थे, तो उसके ड्रेनेज कितने सुंदर होते थे, जिसमें इन्होंने क्रोकोडाइल की शक्ल, हाथी की शक्ल, मतलब अजब अजब स्नेक की शक्ल से, मतलब यहाँ इनके मुंह से पानी ऐसे निकल जाएगा, ठीक है। तो ये वाला जो ड्रेनेज सिस्टम है, आप विश्वास नहीं करेंगे, ये बिल्कुल यूं का यूं आप किसी भी पुराने मंदिर, नए मंदिर नहीं, किसी भी पुराने मंदिर इंडिया में चले जाएं, कहीं भी, चाहे आप साउथ में जाएं, कहीं आप उड़ीसा में जाएं, चाहे आप दिलवारा में चले जाएं, अपने तेजपाल टेम्पल्स, कहीं भी चले जाएं, आपको ये मिलेगा। मैं आपको कुछ इसके एविडेंसेस देता हूँ। जैसे ये फोटोग्राफ मैंने खुद ली थी जब मैं कोणार्क गया था कई साल पहले। तो ये कितना सुंदर बनाया मगरमच्छ का, ठीक है, मछली पकड़ी हुई है उसने, और यहाँ से इसका पानी नीचे गिरेगा। सिर्फ मगरमच्छ ही नहीं बनाते थे, अगर आप पुराना पीछे वाला स्लाइड देंगे तो इन्होंने मगरमच्छ ज़्यादा बना रखे हैं। इन्होंने थोड़ा डिफरेंट शेप में बनाया है, थोड़ा डिफरेंट स्टाइल से, सरपेंट्स टाइप का मगरमच्छ बनाया, हमने थोड़ा डिफरेंट बनाया, लेकिन चीज़ वही है, कॉन्सेप्ट बिल्कुल वही है, अंदर का वाटर फ्लो सिस्टम एग्जैक्टली सेम है। हमारे यहाँ क्या था कि और थोड़ी वेराइटी होती थी, जैसे ये क्या कहते हैं, एलिफेंट का, हाथी का सूंड बना रखा है, और यहाँ से पानी छन के निकलता था, स्टोन की ही यहाँ पे जाली होती थी, और यहाँ पे नीचे कलेक्ट कर लेते थे। दिस कुड बिकम अ ड्रिंकिंग वाटर। ये भी अपने उधर से ही है, कोणार्क से। तो सिमिलैरिटी तो इतनी ज़्यादा है कि मतलब
आर्किटेक्चर इज मोर लेस द सेम। ये वो पंचांग है जो इसको ये लोग परपेचुअल कैलेंडर कहते हैं, राइट। ये माया डायनेस्टी वाला नहीं, एस्टेक ने जब माया से कॉपी किया था तो उन्होंने इस तरीके से कॉपी कर लिया था, तो ये एस्टेक है, लेकिन है एग्जैक्टली सेम। अगर आप अपने इंडियन पंचांग का सर्कुलर वाला इस पे मैप करेंगे 100% फिट बैठेगा, राइट। उतने ही सेक्शंस, उतने ही डीप सेक्शंस, उतने ही लेयर्स, एग्जैक्टली द सेम, राइट। ऐसे कैसे हो सकता है, राइट। अब मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज बताता हूं मेरे ख्याल से कि जैसे कई लोगों को ये नहीं मालूम है कि जैसे मैं अगर आपको बोलूं कि एग्जैक्टली डेट निकाली जा चुकी है कि हमारा महाभारत कब हुआ था, कलयुग किस तारीख से शुरू हुआ था एज पर टुडेज कैलेंडर, उसकी बैक कैलकुलेशन करी जा चुकी है। कलयुग कैलकुलेशन भी की जा चुकी है, महाभारत किस दिन शुरू हुआ किस दिन खत्म हुआ उसकी कैलकुलेशन कर दी है, और ये एग्जैक्टली 7,500 साल पहले निकल के आ रहा है एग्जैक्टली। और लोग कहते थे, स्पेशली वेस्टर्न एंथ्रोपोलॉजिस्ट एंड आर्कियोलॉजिस्ट एंड हिस्टोरियंस, वो हमें ये कहते थे कि नहीं, इट इज़ जस्ट अबाउट, एक तो मैथोलॉजी है और छोटे मोटे जो अवशेष मिले तो वो तो किंगडम थे कुरुक्षेत्र में, तो ऐसे ही मिल गए। लेकिन अब तो ऐसे ऐसे एविडेंस मिल गए और उसका श्रेय जाता है इस व्यक्ति पे। इस व्यक्ति ने, इसका नाम है नीलेश ओक। इसकी मैं वीडियोस बहुत देखता हूँ बिकॉज बहुत ही एडुकेटेड आदमी है। इसने मास्टरी कर रखी है एंथ्रोपोलॉजी पे, एस्ट्रोनॉमी पे, एस्ट्रोलॉजी पे, और ख़ास तौर पे ही इज़ ऑल्सो अ केमिकल साइंटिस्ट। तो ये खुद कार्बन डेटिंग वगैरह ये सब कुछ कर लेते हैं। एंड इन्होंने अपना ही सेपरेट एक ऑर्गेनाइजेशन बना रखा है। दुख की बात यह है कि ये भारत में नहीं है, भारतीय होते हुए भी, बिकॉज भारत में जब ये सब करने की कोशिश कर रहे थे तो इनको पॉलिटिशियंस ने और हमारे ही एजुकेशन सिस्टम ने बिल्कुल इन्हें डिस्करेज कर दिया। तो आप देखें कि इंडिया में वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम इतना हावी है, हमारे को अपना शोध नहीं करने देते, लेकिन ये बंदा यूएस गया, वहाँ पे ऑथेंटिक शोध कर पाया ये। तो ये बहुत ही हास्यप्रद चीज़ है भारतीयों के लिए, राइट। बट है, अब क्या किया जा सकता है। तो इस आदमी ने इतनी रिसर्च, इसने अपने 20 साल लगा दिए इस रिसर्च पे। कई लोगों ने इसको चैलेंज किया और सबको इसने धराशायी कर दिया। इन्होंने पूरा टाइम स्केल बनाया पूरे वर्ल्ड का, और इन्होंने भी बताया कि घटोत्कच जो था, अब आपको शायद घटोत्कच की याद नहीं है, घटोत्कच महाभारत में जो अपने पांडव में से जो भीम थे, भीम एक साउथ साइड में एक बहुत ही मतलब स्ट्रॉन्ग लेडी से शादी करते हैं जिनको हम देवी मानते हैं। पहाड़ों में तो बहुत जगह आपको देवियों के मंदिर मिलेंगे जिनका नाम था हडिम्बा। तो आपको हडिम्बा देवी टेम्पल 2-3 जगह मिल जाते हैं, मनाली के पास भी है, कुल्लू में भी है, और 2-3 जगह मिल जाएंगे आपको। तो हडिम्बा देवी जी से जब इनकी शादी हुई थी तो उनके बच्चे तो हुए, तो उनमें से एक बच्चा था, उसका नाम था घटोत्कच। वो बहुत ही विशालकाय था, मैसिव। उसका टेम्पर भी थोड़ा डिफरेंट था, तो वो कई जगह सेटल करने की कोशिश की कि वो इन लोगों के साथ रहना नहीं चाहता था। ही वांटेड अ सेपरेट एम्पायर। तो बीच में एक बार उसको जो आज का कैम्बोडिया है, राइट नेक्स्ट टू वियतनाम, वहाँ पे भेजा गया था। वहाँ पे भी वो फिट नहीं हो पाए, तो फाइनली उनको बोल दिया गया था कि भैया आप जाओ पाताल लोक। अब पाताल लोक का जो कॉन्सेप्ट है, ये नीलेश ओक ने बहुत अच्छे से क्लैरिफाई किया विद एविडेंसेस। आप इसके अगर आप वीडियोस देखोगे तो आप बिल्कुल, मतलब कैसे बताऊं, आप वशीभूत हो जाएंगे। इतना डिटेल में एक एक चीज बताई है इन्होंने। बाय द वे, जो सरस्वती रिवर जो सब बोलते थे इट्स अ मैथोलॉजिकल रिवर, ही हैज प्रूवन, इन्होंने ही प्रूव किया है कि वो मैथोलॉजिकल नहीं है। बिना बात के वेस्टर्न लोग हमारे ऊपर हावी हो रहे हैं। उन्होंने पूरा सैटेलाइट इमेजिंग और हिस्ट्री और इवन जो हेवनली बॉडीज लाइक कॉमेट कौन सा दिखा था उस टाइम में, वो शोध करके सब कुछ बता दिया, और वो 100% प्रूव हो चुका है। अब तो खैर सैटेलाइट मैपिंग भी हो चुकी है उसकी। तो ये उस लेवल का आती है। तो आप ये सोचिए। तो इस बंदे ने बताया कि एक्चुअली क्या था कि जब हम कथा पढ़ते हैं तो पाताल लोक हमें ऐसे समझाया गया था कि अगर आप जमीन में गड्ढा करेंगे, वही इंद्र इस वाली जगह पे, तो इंद्रप्रस्थ, तो वहाँ से अगर आप करेंगे तो सीधा वो हॉन्डुरस वाले एरिया में निकलेगा। लेकिन हमने उसको समझा ऐसे कि पाताल लोक मतलब धरती के अंदर में कोई और एक सिविलाइजेशन है। बट व्हाट वाज बीइंग टोल्ड इज दैट कि जो पाताल लोक है, माया, वो इतनी दूर है। जैसे पाताल लोक को भी बोलते हैं कि माया लोक है,
आप देखेंगे ध्यान से अगर पढ़ेंगे तो पताल लोक माया लोक है। तो वो उनका मतलब ये था कि अगर मतलब वो जगह इतनी दूर है, इट्स ऑन द अदर साइड ऑफ द अर्थ, दैट यू कैन गो देयर बाय ड्रिलिंग अ होल इनटू द अर्थ। आप होल करके सीधा एक सीधी लाइन पर अगर जाएंगे तो आप वहां पे निकलेंगे, राइट। तो वहां पे है घटोत्कच। और उसमें यह भी डिस्क्रिप्शन दिया गया है, जब संजय बता रहे होते हैं धृतराष्ट्र और उनकी वाइफ को, कि घटोत्कच वहां से आए हैं कि जब भारत में ये पहर होता है, बिकॉज हम लोग 12 o'clock ऐसे नहीं बोलते थे, 1 2 3 4 ऐसा पहर होते थे। तो जब यहाँ पे ये पहर होता है तो बिल्कुल उसका उल्टा पहर, दैट मीन्स इफ आई कन्वर्ट इट टू टुडेज लैंग्वेज, कि अगर यहाँ पे दिन के 12 बजे हैं तो वहाँ रात के 12 बजे हैं। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट संजय बता रहे थे जब वो घटोत्कच को इंट्रोड्यूस कर रहे थे कि वो भी मैदान पे उतर गए हैं महाभारत के लिए, राइट। सो इतना डिटेल मैंने ये फोटोग्राफ उनका इसलिए लगाया कि ये वो वाला डॉक्यूमेंट है जिसे इन्होंने पूरे वर्ल्ड को प्रूव किया है कि आप चैलेंज कर दो इसको। पूरी टाइमलाइन, हिस्टोरिकल टाइमलाइन बताई है। और आज जो रियल हिस्टोरियंस है वो इस टाइमलाइन को यूज कर रहे हैं, नॉट द वेस्टर्न टाइमलाइन जो बहुत ही घटिया है, ठीक है। तो इस टाइमलाइन को आप यूज कर रहे हैं और पीपल आर बिगिनिंग टू अंडरस्टैंड कि रामायण तो कम से कम 18-19 हज़ार साल पुरानी है और पुराण बहुत पुराने हैं, और महाभारत तो खुद ही जो वॉर है वो 7,500। तो उससे पहले जो 1,000 साल पहले की जो उनकी हिस्ट्री है जिससे महाभारत बना, तो आप सोच लीजिए हमारी हिस्ट्री कितनी पुरानी है। और ये सब प्रूवन है अब, ठीक है। तो मैं इनका चेहरा दिखाना चाह रहा था कि ये हैं वो लोग जो वाकई हमारी सभ्यता को भारत से खदेड़े जाने के बाद बाहर रह के मतलब इनका गर्व खत्म नहीं हुआ, इन्होंने बदला नहीं लिया भारत से, और बल्कि भारत के लिए और मतलब हिंदुओं के लिए काम कर रहे हैं, विच इज़ रियली अमेजिंग, राइट। चलिए अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। इन्होंने वो घटोत्कच के बारे में बताया था, तो ये एक प्रतिमा बनाई गई है, मैंने गीता प्रेस से निकाला है। घटोत्कच के ऊपर काफ़ी कथाएं हैं तो उसका निकाला गया है। तो घटोत्कच के लिए ये कहा जाता है, तो ये एक बेसिकली इनका नाम मैं भूल रहा हूँ, एक बड़े फेमस पंडित थे जो थोड़े लोगों को जिनको विष्णुवतार कहते हैं, जो जब भी प्रवचन देते थे तो राजा के सर पे पैर रखे जिससे उनकी ह्यूमिलिटी आ जाए, जिससे वो नॉलेज ग्रहण करने के लिए तैयार हो जाए। तब आप देखिए कि पाताल लोक का जो वर्णन दिया है तो ये किसी ने ड्राइंग की है, लेकिन ये वही का वही है। पाताल लोक में सर्प को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है, ठीक है। तो वहाँ पे जो जितने भी टेम्पल मैंने मैक्सिको में देखे वो वही थे जिसमें काफ़ी टूट गए थे, लेकिन उनके रेलिंग्स के पास सांपों का काफ़ी वो ज़्यादा था। वहाँ पे जो मवेशी हैं वो इंडिया से बहुत डिफरेंट है, राइट। इस तरीके से पूरा उन्होंने बताया है कि वहाँ पे कुछ लोग एकदम आदमखोर भी हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं, कुछ बड़े घने जंगलों में भी रहते हैं, वहाँ गर्मी ऐसी है कि आप जल जाओगे, इस टाइप का उन्होंने बता रखा है कि कुछ लोग केव्स में रहते हैं। और ये बिल्कुल यूं का यूं अपना उधर का है, जस्ट लाइक मैक्सिको, राइट। जो आज का मैक्सिको है, पहले वो एज़टेक मायन एम्पायर। तो इतना बढ़िया। अब ये जो फोटोग्राफ है, ये फोटोग्राफ मेरी नहीं है, मैं क्योंकि कोलंबिया कभी नहीं गया, पता नहीं अगर एकदम सेफ होगा तो कभी चले आऊँगा आप भगवान का, देवी देवताओं का आशीर्वाद रहा तो चला गया। तो वहाँ पे एक और टेम्पल मिला है जो होंडुरास के बिल्कुल पास में है, और यहाँ पे हनुमान जी की प्रतिमाएं हैं। और मज़े की बात ये देखिए कि वहाँ पे जो मायन लोग हैं जो अभी तक कन्वर्ट नहीं हुए हैं, जो अभी भी जंगलों में रहते हैं, उनमें कई शब्द संस्कृत और हिंदी के आज भी यूज़ करते हैं। जैसे वहाँ पे आदमी को पुरुष कहा जाता है, बिल्कुल इसी टर्म में, पुरुष। आप कौन है? पुरुष। मर्द को क्या बोलते हैं? मतलब मर्द इज़ नॉट द राइट वर्ड। आदमी को क्या बोलते हैं? पुरुष। स्त्री का नाम स्त्री नहीं करके कुछ और थोड़ा सा डिफरेंट है जो सांस्कृतिक है, मेरे दिमाग से थोड़ा निकल रहा है। तो ये जो हनुमान जी हैं, तो मैंने जब वहाँ पे पूछा कि भाई ये जो प्रतिमा है इसको आप लोग क्या बोलते हैं, यहाँ के एज़टेक लोग इन्हों क्या बोलते हैं, तो उसने बोला हनुमान। अब आप सोच लीजिए कि नाम भी नहीं चेंज हुआ, तो इसका मतलब क्या है? और शक्ल वही की वही है, एग्जैक्टली द सेम, राइट। सो हाउ इज इट इवन पॉसिबल? अब फिर मैं एंथ्रोपोलॉजी म्यूजियम में जब और घूमा तो वहाँ पे मेरे को ये पवन पुत्र हनुमान जी का पोज मिला। ये किसी एक टेम्पल से, माया डायनेस्टी से तोड़ के यहाँ पे ब्रिटिशर्स ने लगा दिया था, लेकिन यहाँ पे कोई इसका डिस्क्रिप्शन नहीं है, बिकॉज वो बताना नहीं चाहते ये क्या है। बिकॉज आप किसी भी म्यूजियम में चले जाइए, इवन यूएस में चले जाइए, कहीं भी चले जाइए जहाँ पे भी भारत से उन्होंने चोरी की हुई चीज़ लगाई है, उस पर कोई लेबलिंग नहीं होती। सिर्फ इंग्लैंड में कोहिनूर पे है और एक दो चीज़ पे, बाकी जो उन्होंने रखा हुआ है, या यूएस में तो इससे भी ज़्यादा है,
दुनिया भर की मूर्तियां इंडिया से चुराई हुई हैं। वहाँ पे भी मैंने खूब फोटोग्राफी की है। वॉशिंगटन में उनका जो वॉशिंगटन म्यूजियम ऑफ मतलब स्टेट म्यूजियम में मैं गया था, इट्स वेरी बिग, वहाँ पे भी गया था, तो मैंने खूब फोटोग्राफी की है। और वहाँ पे कहीं भी प्रॉपर लेवलिंग नहीं है, कहीं तो लेवलिंग ही नहीं है, वो हमारे को क्रेडिट ही नहीं देना चाहते। ये उनमें एक बड़ी अजीब सी चीज़ है, तो यहाँ पे भी नहीं है। लेकिन आप देख सकते हैं कि ये पवन पुत्र हनुमान जी का पोज है, जब वो डाइव करते थे नीचे की तरफ, दैट्स इनको इन्वर्टेड बनाया गया है, वो इस तरीके से डाइव कर रहे हैं। ठीक है, तो अब आप देखिए, और मैंने वहाँ पे भी बड़ी मुश्किल से एक गाइड को पकड़ा जो वहाँ का ओरिजिनल था, तो उसने बताया कि इनका नाम है हनुमान, राइट। अब आप देखिए कि मतलब अब कोई डाउट बचा है क्या? किसी भी चीज़ का डाउट बचा है? किसी एंगल में कोई डाउट नहीं बचा, राइट। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि ये छोटा सा प्रूफ मैं लेके आया हूँ। मुझे माफ़ कीजिएगा कि मैंने काफ़ी बड़ा सा वीडियो बना दिया, लेकिन अगर आपने पूरा देखा तो आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू। तो सनातन धर्म या हिंदुज़्म ये माइथोलॉजी है ही नहीं। क्रिश्चियनिटी में जो भी लिखा गया है और इस्लाम में जो भी कुछ लिखा गया है, उसका एक भी प्रूफ नहीं है आज भी, एक भी प्रूफ नहीं है। लेकिन उसको अगर मैंने एक बार क्रिश्चियन के साथ ऐसे बोल दिया था एज पर बिब्लिकल माइथोलॉजी, तो चढ़ गया कि या नहीं, बाइबल तो ट्रू है, इट्स अ ट्रू वर्ड ऑफ गॉड। लेकिन जहां हमारे यहाँ हिस्ट्री टोटली प्रूवन है, एक छोटी हिस्ट्री, जैसे मेरे ऐसा अदना आदमी जो मतलब मैंने खुद ही इतनी हिस्ट्री आपको दे दी है, तो आप सोचिए कितनी सारी एविडेंसेस हमारे पास अवेलेबल है। एक छोटा सा एविडेंस मेरी तरफ है, और सारे एविडेंस होते हुए भी हम लोग बड़े गर्व से ये कहते हैं कि हिंदू माइथोलॉजी। प्लीज़ इस शब्द का इस्तेमाल दोबारा ना करें। ये हिंदू हिस्ट्री है, ये हमारा इतिहास है। जैसा हुआ वैसा लिखा गया, उसके सारे अवशेष, उसके सारे एविडेंसेस, सारे प्रमाण पूरे दुनिया भर में, विश्व भर में बिखरे हुए हैं। चाहिए तो सिर्फ ये कि आप अपनी आंखें खोलें और देखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।